अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज एक बार फिर एक बहुत अहम सवाल के साथ हाजिर हुई हूँ। रोमन नाम की एक खातून ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या शलवार कमीज़ में उम्रा अदा हो सकता है या बुर्का पहनना भी ज़रूरी है। ये एक बहुत ख़ास और अहम सवाल है। अक्सर मशरक़ी इलाकों की ख़वातीन जो पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, याद रखिएगा, इंडोनेशिया मलाइशिया के लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान इंडिया बरे सगीर के जो दूसरे ममालिक, बांग्लादेश भी शामिल हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि शलवार कमीज़ उनके उनके लिबास हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, शलवार कमीज़ में आ जाती हैं लेडीज़, जिनको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप लोगों के लिए ही ख़ास तौर पे ये वीडियो बनी हुई है। आप लोग बिल्कुल आम शलवार कमीज़ और ऊपर एक चादर लेकर आ जाती हैं, जिससे वहाँ का जो माहौल है वो भी ख़राब होता है। और चादर चूँकि इधर-उधर उड़ती फिरती है, हवा चलती है, पहाड़ी इलाका है और रेगिस्तानी सहराई इलाका है, तो वहाँ की हवाएँ भी हमारे इलाकों से बहुत ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता कि चादर ओढ़ने में और बुर्का ओढ़ने में क्या फ़र्क है। इन्होंने यही सवाल पूछा है कि क्या शलवार कमीज़ में भी उम्रा हो सकता है, कि हज के लिए जाएँ तो सिर्फ़ शलवार कमीज़ में जाएँ और साथ में हम नॉर्मल चादर ओढ़ लें तो वो सही है? नहीं। देखें, और तो आप सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक गोल चादर, जो बड़ी चादर होती है, आप नहीं ओढ़ सकती। लेकिन याद रखिएगा, वो गोल चादर पूरी नीचे पाँव तक होनी चाहिए अगर आपको ऐसा है तो। तो वही हो गया ना, बुर्का ही हो गया। तो आपको बुर्का ओढ़ लेने में प्रॉब्लम क्या है? जब आप लाखों रुपए खर्च करके, इतना खर्च करके, इतने दिल से ईमान की सलामती के साथ आप वहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आप घूमने-फिरने तो नहीं जाते। क्या आप घूमने-फिरने जाते हैं? नहीं। हम घूमने-फिरने नहीं जाते, ये कोई घूमने-फिरने की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है। और तमाम लोग, तमाम मुसलमान वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत की गर्ज़ से और ईमान की ताज़गी के लिए जाते हैं और अपने ईमान को मज़ीद ताज़ा करते हैं वहाँ जाकर। तो आप बिल्कुल भी ये ना करें कि इतना खर्चा तो करके जाएँ और साथ में 2000 3000 का एक बुर्का ना लेके जाएँ। 2 बुरखे, सादा, कोई फ़ैशन वाले नहीं, कोई चमक-धमक वाले नहीं, सादा 2 बुर्के, चाहे वो किसी भी कलर के हों। अगर वो ब्लैक कलर के हों तो भी कोई मसला नहीं है, लाइट किसी भी कलर के बुर्के हों, लेकिन सादा हों, पूरे कवर्ड किए हुए हों और इसके बाद ऊपर एक चादर ऐसी हो जो कि बुर्के के बाद भी नीचे घुटनों तक आए। इस तरह का लिबास पहन के उधर जाएँ। वहाँ के जो एक तो वहाँ की इतनी बड़ी जगह है, इतनी मुक़द्दस जगह का तक़द्दुस पामाल ना करें। और वहाँ की इतनी जो वहाँ की जो बरकतें हैं, उससे आप खुद भी फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी ये सारी चीज़ें ना करने दें। क्योंकि वहाँ पर जब औरतें जाती हैं तो जब उनको तवाफ़ करती हैं तो उसके दौरान बड़ा रश होता है और इसमें उनकी चादरें खींच जाती हैं, गिर जाती हैं, खुल जाती हैं, उड़ जाती हैं। ये सारा कुछ होते हुए हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है। तो ये सब चीज़ें ना करें और अपने आप को इस तरह से कवर करें। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कि यकीन कीजिए, आप वहाँ उम्रा करने जा रहे हो, आप वहाँ घूमने नहीं जा रहे हो। आप अपने आप को कवर करके जाएँ और इस तरह कवर करके जाएँ कि शलवार कमीज़ आपका नज़र ना आए। शलवार कमीज़ ज़रूर हो अंदर, ऊपर बुर्का हो, इसके ऊपर एक बड़ी-सी चादर हो, जिसमें आप अपने आप को फुली कवर करें, सिवाय चेहरे और 2 हाथों के और 2 जो पंजे आपके जो हैं उनके। वो आप खुले रख सकती हैं। इसके अलावा आप अपने आप को कंप्लीट कवर करके जाएँ, क्योंकि आप इबादत के लिए जा रही हैं। क्योंकि इस तरह से जाना बिल्कुल सही नहीं है। जब आपकी चादर उड़ जाती है, आपके बाल दिखते हैं, तो आपको सवाब की बजाय गुनाह होता है, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों का जो वहाँ पे वज़ू करके जो जो अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ किया। इस तरह की हरकत करके आप खुद तो नहीं करेंगी। आजकल कैसी-कैसी वीडियोज़ आ रही हैं, लोग खुद ही कर रहे हैं, वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं। पता नहीं किन-किन लोगों की ख्वाजा सराओं की वीडियोज़ हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि वायरल भी हो रही हैं। तो ये बहुत गुनाह है। आप वहाँ पर इबादत के लिए जा रहे हो तो इबादत के लिए जाओ, चाहे आप किसी भी मुल्क से जा रहे हो। आपको चाहिए कि आप अपने अबाए के साथ जाएँ, लेडीज़ तमाम लोग सुन लें। आप अगर लेडीज़ हैं तो आप याद रखिएगा, अबाया के अलावा ना जाएँ। अगर आप मर्द हज़रात ये वीडियो सुन रहे हैं तो याद रखिए, अपनी ख़वातीन को वहाँ पर अबाया के बगैर ना ले जाएँ। अबाया ज़र्क-बर्क नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चमक-दमक नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वाइट हो, ब्राउन हो, लाइट ग्रीन हो, कोई भी अट्रैक्टिव कलर का बुर्का नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा।
बहुत सारे लोग बहुत सारी मुल्कों से लोग जाते हैं और एक क्राउड की शक्ल में जाते हैं। उनका हर चीज़ एक होती है, एक तरह से एक यूनिफ़ॉर्म बुर्का होता है लेडीज़ का, मर्द हज़रात का भी एक यूनिफ़ॉर्म होता है, जिसमें ख़ास किस्म की टोपी या ख़ास किस्म का एक रुमाल जो कि इनके कंधों पे होता है। ख़ास तौर पे इंडोनेशिया, मलेशिया के लोग ये करते हैं, तो यहाँ के भी लोगों को ये चाहिए कि एक यूनिफ़ॉर्म बना दें, वो एक ऐसी चीज़ बना दें जो कि वो सब जितने भी ग्रुप हो उसके साथ वो जाएँ, तो वो ना तो वो खोएँगे, दूर से भी नज़र आ जाएँगे एक-दूसरे को कि हाँ, ये यूनिफ़ॉर्म है, हम इनके साथ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे खो बहुत जाते हैं। मैं खुद कितनी दफ़ा गई, खो गई, लेकिन हमारे पाकिस्तान इंडिया वाले इस तरह की चीज़ का एहतमाम करते ही नहीं हैं। तो ये जो ट्रैवल एजेंट हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह के ग्रुप का एहतमाम किया जाए और एक ग्रुप के साथ ही लोगों को भेजा जाए वहाँ पर उम्रे के लिए भी जब जाएँ, तो पूरा ग्रुप साथ जाए, ताकि कोई खोए नहीं, कोई परेशान ना हो, किसी को कोई मुश्किल ना हो। लेकिन अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे कि वो इस तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया से कुछ सीखें, कुछ सबक सीख कर कुछ कुछ अकल के नाखून लें। वहाँ पे लोग जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया के लोग बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह पाक खैर करे। अगर पाकिस्तान इंडिया वालों को जो ये जो ट्रैवल एजेंट है, इनको अगर खुदा का खौफ नहीं है, तो कम से कम सऊदी गवर्नमेंट ही एक ऐसा रूल बना दे कि भाई जिस तरह से ये लोग आते हैं इंडोनेशिया मलेशिया के लोग ग्रुप बना के, ऐसे ही लाएं। जब इनके ऊपर डंडा पड़ेगा ना, तभी ये लोग सीधे चलेंगे, वरना ये लोग सीधे नहीं चलेंगे। इतनी आसानी से सीधे नहीं चलते ना। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि उन लोगों को सीधा चलाया जाए, तभी वो सीधे चलते हैं। उनको ये ऑर्डर दे दिया जाए कि भाई इसी तरह से आपके मुल्क के लोग आएंगे और इसी तरह से उम्रा करेंगे ग्रुप की शक्ल में, और आपका एक एजेंट आए जो कि ये सारा कुछ करवाए जैसे कि वो लोग करवाते हैं। बड़ा खूबसूरत उनका जो ग्रुप चल रहा होता है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से चलते हैं और किस तरह से उनका ग्रुप बाकायदा आता है और किस तरह से उनके ग्रुप की जो है वो पूरी हर चीज़ उसका जो लीडर होता है वो संभाल के चल रहा होता है। देखकर हमें हसरत होती है कि काश हमारे मुल्क से भी इस तरीके के लोग ग्रुप बना करके हम लोगों को लेकर आते और हम इतनी दफ़ा खोते नहीं, जो कि हम मैं खुद खो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैं हज में भी मिली हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने उम्रे में भी मैं खो गई थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड से और बेटे से मिली हूँ। तो ये सब कुछ बहुत होता है और बहुत से लोगों के साथ हो गया होगा ये। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार थी, तो मैंने थोड़ा बहुत अरबी में बोला, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोला, तो मैं मिल गई। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हज से पहले बिछड़े थे, तो हज के बाद ही मिले। तो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात जो होते हैं बुज़ुर्ग, वो तो बड़ी मुश्किलों से बहुत परेशानी के बाद ही अपने रिश्तेदारों से मिल पाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको तमाम मसाइल से आगाह करना, और आपके अगर कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो ज़रूर पूछिए, ताकि आप लोगों के सवाल पर भी एक इसी तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे दुआ में याद रखिएगा और कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह निगहबान।